नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स तमर्जा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बट्टा, यानी आपने देखा होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट देखा होगा। अभी त्योहारी मौसम है। त्योहारी मौसम में आपको स्पेशल डिस्काउंट दुकान वाले देते हैं। मेगा सेल अप टू 50% ऑफ। यहाँ पे दिया हो डिस्काउंट मेगा सेल अप टू 90% ऑफ। तो इसमें द प्राइस रिटेन ऑन पैकेट ऑफ द आर्टिकल्स इज कॉल्ड मार्क प्राइस, अर्थात जो पैकेट पे उस लिखा होता है वो अंकित मूल्य कहलाता है। और अंकित मूल्य बट्टा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ही, डिस्काउंट जो होता है अंकित मूल्य पर ही दी जाने वाली राशि होती है, छूट होता है। अब जैसे दिया हुआ है अंकित मूल्य 18,000 है और 1,000 छूट देता है, तो आपको मिलेगा ये घटा लेंगे तो 17,000 में मिलेगा। इसी तरह लैपटॉप है, आपको 27,500 में मिल रहा है, तो क्या घटाया जाए, तो ये इसमें से 27,500 में से ये घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2,500। तो ये आपका डिस्काउंट हो गया, 2,500 का डिस्काउंट। अब इसी को छूट के डिस्काउंट को हम प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं। बट्टा प्रतिशत अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए अंकित मूल्य का उपयोग छूट प्रतिशत की गणना के आधार पर किया जाता है। यानी डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, सो मार्क प्राइस इज यूज टू बेस और कैलकुलेटिंग डिस्काउंट परसेंट। यानी डिस्काउंट परसेंट में डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस अंकित मूल्य होगा इंटू 100 है। अब जैसे कह रहा है अ फ्रॉक मार्क 500 इज सोल्ड टू 400, तो ड्यूरिंग द फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट कितना मिला पहले मार्क प्राइस कितना था इसका, तो देखिए मार्क प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है इसका 400। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, MP मार्क प्राइस माइनस SP सेलिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपया। 500 में से 400 गया तो 100 रुपया। तो डिस्काउंट का परसेंट जब निकालेंगे तो डिस्काउंट अपॉन में MP और इंटू 100। तो डिस्काउंट आपका 100 था और ये 500 मार्क प्राइस है, ये गया इससे कट गया तो ये हो जाएगा 20%। तो इस तरह से 20% इसका मार्क प्राइस हो गया। इसी तरह मतलब डिस्काउंट हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल है, एक मोबाइल इतने में मिल रहा है अलाउइंग अ 5% डिस्काउंट, फाइंड मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये है, या X रुपये भी मान करके बना सकते हैं। X रुपये के में मान के चले तो आसानी से बनेगा, दोनों तरीके से हम देखते हैं। X रुपये है, अब उसका 5% डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट है 5% ऑफ X, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 100X। अब घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब डिस्काउंट होता है। तो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ 9,500 और ये मार्क प्राइस आपने X निकाला है और डिस्काउंट 5 अपॉन में 100X। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये 100 हो जाएगा और ये 100X में से 5X गया तो ये हो जाएगा 95X अपॉन में 100, यानी ये हो गया 9500। अब देखिए X यहाँ पे रहने दीजिए और 9500 इंटू 100 अपॉन में 95, तो ये 95 से 95 100 टाइम्स से हो जाएगा, तो यानी 10,000 हो गया इसका सेलिंग मतलब मार्क प्राइस। यदि 100 मान के चलते हैं तो लेट ये हो गया डिस्काउंट 500, यानी सेलिंग प्राइस 95 हो गया। तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज 95 देन मार्क प्राइस इज ये, व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1 तो मार्क प्राइस
ये हो जाएगा। अब जब ये है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो गया। अब इसी कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, अ लाइट लैम्प मार्क इतना रुपीज सोल्ड फॉर 800 ड्यूरिंग द सेल, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ पे नाइट लैम्प का मार्क प्राइस दिया हुआ है आपको 1,000 रुपये, और डिस्काउंट आपको दिया मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 800। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस 1000 में से 800 गया तो यानी 200 बचा। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, तो ये हो जाएगा छूट प्रतिशत छूट। तो ये डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100 करेंगे तो डिस्काउंट 200 है, मार्क प्राइस 1000 है और इंटू 100, तो 10 से 10 चला गया और 1 से ये तो ये हो जाएगा 20%। ये उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।